हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 17 ग्रुप नेम्स। ग्रुप मीन्स यानी कि एक से ज़्यादा लोग जो हो या चीज़ें हो तो उसे एक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया है व्हीकल्स। अब जैसे व्हीकल्स के नाम व्हीकल्स हम बोले तो उसमें हमारे माइंड में अलग अलग से नाम आते हैं, जैसे लॉरी हो, ट्रक हो, कार हो, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, शीप, है ना। ये सारी चीज़ें क्या व्हीकल्स में आती है ना। तो ये हो गया एक ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही ग्रुप्स के नाम, यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, उसे हमें एक ग्रुप में फिट करना है, बिठाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कप, सॉसर, प्लेट, बाउल एंड ग्लास। ये सारी चीज़ें कांच की बनी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्रॉकरी में आएगी। अगर कोई पूछे कि क्रॉकरी में क्या क्या चीज़ें आती है, तो कप, सॉसर, प्लेट, बाउल एंड ग्लास। ठीक है, तो ये हो गया एक क्रॉकरी का ग्रुप। वैसे यहाँ पे कुछ और 3 नाम दिए हैं। देखो कैरेट है, ब्रिंजल है, रेडिश है, कैबेज है, स्पिनच है, फिर पीस, फिर ऑनियन, पोटैटो, टमाटो। ये सारी चीज़ें अगर हो तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो उसके ग्रुप में वेजिटेबल्स हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वेजिटेबल्स। तो ये सारी क्या है, सब्जियाँ हैं। तो ये हो गया सब्जियों का ग्रुप, बन गया ना। अगर कोई पूछे कि सब्जियाँ कौन कौन सी होती है, नाम बताओ, तो आप बोल सकते हो कैरेट है, ब्रिंजल है, टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, रेडिश, कैबेज, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो रोज़, जैस्मिन, डलिया, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, फ्लावर्स है। रोज़ फ्लावर है, जैस्मिन फ्लावर में होता है, डलिया एक फ्लावर होता है ऐसा छोटा सा, सनफ्लावर होता है, और मैरीगोल्ड ये भी एक फ्लावर है। इसके अलावा हम और भी फ्लावर्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे लिली है, टुलिप है, चंपा, मोगरा। तो ये सारे फ्लावर्स के ग्रुप में आएंगे। ये हो गया फ्लावर्स का ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखो एप्पल, पीच, फिग, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। ये तो आप सबको पता होगा क्या है, फ्रूट्स है। तो ये फ्रूट्स के ग्रुप में आएगा। इसके अलावा बनाना है, चिक्कू है, फिर जैक फ्रूट है, कस्टर्ड एप्पल है। ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रूट के ग्रुप में आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रूट्स। यहाँ पे देखो टेबल, चेयर, बेड, कबर्ड एंड सोफ़ा। ये सारी लकड़ी की चीज़ें होती है ना, जिसे हम फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर में आएगा ये सब। इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं जो फर्नीचर में आती है, जैसे छोटी जो टीपॉय बनवाते हैं वो, स्टडी टेबल आपका होता है, फिर ड्रेसिंग टेबल। तो ये सारी चीज़ें फर्नीचर में आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो रिंग, बैंगल, ईयरिंग, ब्रेसलेट, चेन। इसमें आप ऐड कर सकते हो पायल है ना, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साज श्रृंगार के लिए, यानी कि जिसे हम आभूषण कहते हैं, है ना। मम्मी या आपकी दीदी ये सब पहनते हैं। तो ये सारी ज्वेलरी के ग्रुप में आएगी। अगर ज्वेलरी में आप पूछे कि आपको पूछा जाए कि ज्वेलरी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो ये सारी चीज़ें जिससे साज श्रृंगार होता हो ऐसी चीज़ें ज्वेलरी में आएगी। रिंग है, बैंगल है, ईयरिंग है, ब्रेसलेट है और चैन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्वेलरी। देखो यहाँ नीचे उनके नाम दिए हैं, तो उसको हमें यहाँ पे बिठाना है।
ये हो गया 17 नंबर का लेसन। यहाँ पे देखो 18 नंबर डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड यानी कि डूइंग यानी कि कुछ करना, जिसे कहते हैं क्रिया। वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है। तो अगर आप कोई काम करते हो तो उसे कहते हैं वर्ब। कुछ भी काम हो, जैसे उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें वर्ब्स कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो सम वर्ड शो एक्शंस, दे टेल यू व्हाट पीपल, एनिमल और थिंग्स डू। दिस डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि आप एक्शन, कुछ भी चीज़ की एक्शन करते हो, लाइक भागना, रन करना या फिर जंप करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। हियर आर सम वर्ब्स, स्किप, क्लाइम, ग्रो, राइट, ब्रश एंड गो। ये सारे वर्ब्स है। देखो कूदना, चढ़ना, बढ़ना, लिखना, ब्रश करना, जाना, कम तो आना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो है क्रिया, उसे कहते हैं क्रिया यानी कि वर्ब्स। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जॉन ईट्स एप्पल। अब यहाँ पे हमने एस लगाया। अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो सिखाया था कि जो प्लूरल चीज़ें आती है उसी में हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जब हम क्रिया का यूज़ करते हैं तो पीछे एस या ई एस लगाते हैं। देखो, इफ द वर्ब इज़ यूज विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स वी एड एस और ई एस टू द वर्ब। यानी कि वर्ब जब हम यूज़ करते हैं तो उसके पीछे हम एस या ई एस लगाते हैं। यहाँ पे देखो जॉन ईट्स एप्पल। यहाँ पे एक लड़का कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके हाथ में एप्पल है। देखो ये लड़का है, ये एप्पल है, लेकिन क्या कर रहा है, तो खा रहा है, ईट्स। तो ये क्रिया हो गई है ना, खाने की। तो ये है वर्ब। इसमें वर्ब कौन सा है, ईट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कैट है और एक माउस है, यानी कि रैट है। अब ये यहाँ पे माउस, रैट भाग रहा है, यहाँ पे कैट भाग रही है, लेकिन क्यों, तो कैट माउस को कैच, कैच यानी कि पकड़ना, ठीक है। तो कैचिस, द कैट कैचिस अ रैट। कैट माउस को पकड़ने उसके पीछे भाग रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो अ प्लांट ग्रोज इन द सॉइल। यहाँ पे देखो ग्रोज यानी कि बढ़ना, तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। यहाँ पे प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो, तो ये भी क्रिया है। यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज दी है। रिकी वॉशेस हिज बाइसिकल एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया है, एक रिकी नाम का जो लड़का है, ये उसकी बाइसिकल है। तो ये पानी लेके क्या कर रहा है, बाइसिकल को वॉश कर रहा है ना। तो वॉश करना हुई क्रिया, वर्ब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉशेस। रिकी वॉशेस हिज बाइसिकल एवरी मॉर्निंग। रिकी अपनी बाइसिकल को हर सुबह धोता है। यहाँ पे देखो हैरी ब्लैंक्स चेस विथ हिज फ्रेंड। यहाँ पे देखो दो फ्रेंड है, एक है हैरी और एक दूसरा कोई है, और ये चेस वर्ड है, तो क्या कर रहे हैं वो, चेस से प्ले कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैरी प्लेज चेस विथ हिज फ्रेंड। यहाँ पे 3rd नंबर पे देखो, यहाँ पे एक लड़की है, ये गार्डन है और ये लड़की कुछ कर रही है, कोई क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, वॉक कर रही है, ठीक है, वॉक कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीति वॉक्स इन द पार्क एवरी इवनिंग। यानी कि प्रीति नाम की जो एक लड़की है वो हर रोज़ शाम को चलने जाती है। चलना ये क्रिया हुई। यहाँ पे देखो नेहा ब्लैंक अ बुक एवरी डे। अब यहाँ पे गर्ल है, देखो रेखा नाम की, नेहा नाम की, तो ये क्या कर रही है, बुक के साथ खेल रही है या पढ़ रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीड्स, ठीक
ठीक है। नेहा रीड्स अ बुक एवरी डे। नेहा हर रोज़ बुक रीड करती है, पढ़ती है। यहाँ पे देखो, दिलीप ब्लैंक द रोड ओनली एट द ज़िब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पे ये दिलीप नाम का लड़का है, देखो ये ज़िब्रा क्रॉसिंग आपने देखी होगी रोड पे। तो जब भी हमें रोड क्रॉस करनी हो तो किसके ऊपर करेंगे हम? ज़िब्रा क्रॉस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिलीप क्रॉसेस द रोड ओनली एट द ज़िब्रा क्रॉसिंग। दिलीप नाम का जो ये लड़का है वो ज़िब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही रोड क्रॉस करता है। यहाँ पे देखो, एक मम्मा है, कुछ पका रही है ना, बना रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय मदर बेक्स वेरी टेस्टी केक। मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी केक बनाती है। तो इसमें अब देखो, वॉशिश, प्लेस, वॉक्स, रीड्स, क्रॉसेस एंड बेक्स, ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं, वर्ब्स है, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ आगे देखो, एक और एक्सरसाइज है। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं, देखो ये सारे पिक्चर है। उस पर देख के ये जो वर्ब्स, इसमें जो क्रियाएं होती है उसको यहाँ पे हमें पजल्स में ढूंढना है। देखो जैसे यहाँ एक बच्चा है जो चिल्ला रहा है ना, तो उसे कहेंगे शाउट। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे शाउट पे सर्कल लगाया। फिर ये मम्मा क्या कर रही है? यहाँ पे कुछ उसके नाम दिए हैं, देखो क्रियाओं के। तो मम्मा कुक कर रही है, तो यहाँ पे जो कुक हो उसके ऊपर हम ऐसे सर्कल करेंगे, ठीक है। फिर ये नॉक नॉक कर रहा है, एक पोस्टमैन है जो दरवाजे पे नॉक कर रहा है, तो नॉक एक क्रिया हुई, तो यहाँ पे हम नॉक पे सर्कल करेंगे। फिर देखो, ये ड्रॉ कर रहा है एक बच्चा, तो यहाँ पे हमें ड्रॉ ढूंढना है। देखो ऑलरेडी ड्रॉ तो ढूंढा हुआ ही है। फिर है ये एक स्वीपर, जो क्या करता है? स्वीपिंग कर रहा है ना, स्वीप कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्वीप करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर सर्कल करेंगे। फिर है एक बर्ड। अब ये बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है ना। तो उड़ना क्रिया हुई ना, तो यहाँ पे फ्लाई पे सर्कल करेंगे। फ्लाई यानी उड़ना। यहाँ पे देखो, दो बच्चे आप जैसे शैतान एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ? फाइट कर रहे हैं ना। तो यहाँ फाइट पे हम ऐसे सर्कल करेंगे। देखो ये रहा FIGHT, फाइट। ये देखो, एक बच्चा पानी में क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम स्विम, ये एक क्रिया है, वर्ब है, तो यहाँ स्विम पे सर्कल करेंगे। ये बच्चा रीड कर रहा है बुक, तो यहाँ रीड पे सर्कल करेंगे। और ये लड़की क्या कर रही है? स्किप कर रही है ना, स्किपिंग कर रही है ना, तो हमें स्किप पे सर्कल करना है। देखो ये रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फ्लाई, ड्रॉ, शाउट, स्कीप, फाइट, कुक, स्विम, स्विप, नॉक एंड रीड, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब्स है, ठीक है, क्रियाएं हैं। समझ में आ गया? आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर आगे का कल पढ़ेंगे। बाय।